अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कितने दुख, अफसोस, रंज और सदमे की बात है कि मुसलमानों के मुआशरे से हमें एक ऐसी दर्दनाक खबर सुनने को मिली है। कराची के इलाके मलीर की एक बस्ती, एक सोसाइटी है, शमसी सोसाइटी। वहाँ एक बाप ने अपनी 3 बच्चियों को, फूल सी बच्चियों को, रेशम से नरमो नाजुक जिस्म रखने वाली बच्चियों को कत्ल कर दिया। फिर अहलिया को भी कत्ल कर दिया और फिर ख़ुद भी खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। उसकी वालदा बताती हैं कि मैं ऊपर वाली मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर मौजूद थी। आम तौर पर तो वो बच्चियों से प्यार करता दिखाई देता था, लेकिन न जाने क्या हुआ, मैं चूँकि बूढ़ी खातून हूँ तो अचानक मैंने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। ज़ाहिर है वो मासूम बच्चियाँ सामने बाप को खंजर बदस्त देख के, छुरा बदस्त देख के और एक कातिल के रूप में देख के कितनी हौल गई होंगी, क्या कैफियत उनकी होगी कि एक बाप जो दुनिया जहाँ के सर्द गर्म से आड़ बनता है, रुकावट बनता है अपनी औलाद के लिए, एक बच्चियों के लिए, बच्चियाँ अपने बाप को एक अपना हीरो समझती हैं, तो वही बाप न जाने किस तरह से सामने कातिल के रूप में आया तो उनका शोर हुआ। वो कहती हैं वालदा इस शख्स की मुबैना तौर पर जो कत्ल कर चुका है कि मैं तो नीचे नहीं आ सकी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मेरी दुनिया लुट चुकी थी। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कुदरत के अंदाज भी निराले हैं। तुर्की की वो बच्ची मेरे सामने आ गई है जिसका वीडियो क्लिप मैं देख रहा था। ये शामी बच्ची है जो तुर्की में मौजूद है। जंग की वजह से इसकी वालदा कहीं शहीद हो गई और बचपन में ही, छोटी सी उम्र में ही जब इसे वालदा की गोद चाहिए थी तो वालदा इससे दूर जन्नतों की मेहमान बन गई और हालात ने इसको इस मोड़ पर ला खड़ा किया कि ये बेचारी टिशू बेचती है। लेकिन टिशू बेचते बेचते एक दिन एक खातून गुजरी और इनको न जाने बच्ची को क्या हुआ कि इसको कोई शायबा पड़ा, शायद ये मेरी वालदा है। अब अजीब सूरत हाल सड़क पर बन गई। ये उसके पीछे लपकती हैं, उसका कोट पकड़ती हैं, उसका जिस्म पकड़ती हैं, उसकी गोद में जाना चाहती हैं और वो बेचारी इनको प्यार भी कर रही हैं और हैरान भी हैं कि एक अजनबी बच्ची इस तरह वालेहाना अंदाज में ममता की तलाश में मेरी तरफ आ गई है। वो कहती है कि ये मेरी वालदा है। अब मेरा एहसास कहता है कि न जाने उसमें क्या महसूस किया होगा। कोई कपड़े वालदा जैसे देखे होंगे, कोई आवाज़ वालदा जैसी सुनी होगी, कुछ शबाहत चेहरे की वालदा जैसी महसूस हुई होगी। तो उसकी ये कैफियत वहाँ पुलिस भी आ गई, बहुत प्यार से, नरमी से। वो बेचारे बेबसी से ये मंजर देख रहे थे, उसको फिर अलग किया। यानी एक तरफ किसी को माँ नहीं मिल रही, किसी को वालिदैन की तलाश है, दूसरी तरफ कुछ वालिदैन न जाने क्या मामला इतने संगदिल हो गए हैं, जहालत गालिब आ गई है, हमाकत गालिब आ गई है, गुर्बत ने उन्हें डस लिया है, या उनकी अकल कहाँ चली गई है, या बच्चियों को बच्चियां होने के जुर्म में वो जिंदा नहीं देखना चाहते, उनको कत्ल कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है नाजरीन कि मैं ये कहता हूं कि बावजूद मुसलमान होने के अफसोस हमें इस्लाम नसीब नहीं हो सका। अगर हमें इस्लाम नसीब हुआ होता और हमें प्यारे पैगंबर ने और इस्लाम ने जो बेटी को तक़द्दुस दिया है, जो प्यार दिया है, जो एहतराम दिया है, वो हमें मालूम होता तो हमारी सोसाइटी को अंदाज़ा होता ये कितना बड़ा सानहा है। मुझे तो इस पर भी अफसोस है कि ये एक मामूल की खबर समझी गई है हमारे यहाँ। हमारे दिलों में कोई तड़प पैदा नहीं हुई, हमने इस पर कोई तहकीकाती कमेटी कायम नहीं की, हमने इस पर रिसर्च का इसको मौजू नहीं समझा, हमारे मीडिया ने इसको रिसर्च का मौजू नहीं समझा, हमारे उलमा और स्कॉलर्स ने इस पर गौर नहीं किया कि एक मुसलमान मुआशरे से किस तरह एक वालिद खुद अपनी बच्चियों को कत्ल करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? प्यारे पैगंबर का इरशाद ग्रामी है, मन आला जारियतैनी दखलतु अना वहुवल जन्ना कहातैन। प्यारे पैगंबर ने फरमाया जिसने बच्चियों की परवरिश की, अच्छे अंदाज में परवरिश की, मोहब्बत से परवरिश की, उनकी गुजर औकात का बंदोबस्त किया, उनकी कफालत की, उनको मलबूसात फराहम किया, जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं खुश दिली से पूरी की, फरमाया मैं और वो शख्स जन्नत में यूं बाहम मिल के दाखिल होंगे जैसे ये 2 उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। यानी जन्नत में नबी कायनात की मायत में, आपकी रफाकत में, आपके साथ के साथ दाखिला मिलता है इन बच्चियों की परवरिश से। काश हमने अपने बच्चों को दीन पढ़ाया होता, हमें हदीस पढ़ाई होती, हमें मालूम होता प्यारे पैगंबर से ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करने वाला मुझे पूरी दुनिया में कोई नज़र नहीं आता। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा बयान फरमाती हैं कि जब भी आपकी प्यारी बेटी आपके पास तशरीफ़ लाती, बावजूद सरदारे अंबिया होने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपनी बेटी का वालेहाना इस्तकबाल करते, आपके चेहरे पर बोसा देते और अपनी जगह पर बैठाते। सैयदा फरमाती हैं कि जब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते अपनी बेटी के घर, और ये भी मैं आपको बता दूं, हम अपनी बच्चियों को ब्याह देते हैं और उनकी खबर तक नहीं लेते, और कुछ तो कहते हैं उनके घर का पानी भी नहीं पीना, उनके घर का खाना नहीं खाना। कोई दिन ऐसा नहीं, सीरत मुबारका उठा के देख लीजिए, जब प्यारे पैगंबर अपनी बेटी की ज़ियारत करने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, उसके हवाल दरियाफ्त करने के लिए उसके घर न गए हों।
تو روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے سیدہ فاطمہ بھی والہانہ آگے بڑھ کے استقبال کرتی، کھڑی ہو جاتی آپ کے استقبال کے لیے اور پیار کرتی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشمی چہرے پر۔ کیا باپ ملا سیدہ کا اور کیا پیار ملا باپ کا، پھر اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے کے آزمائش میں ڈالے، بیٹیوں کی تربیت ایک بڑا صبر آزما مرحلہ ہے، اور وہ بندہ اس پر صبر بھی کر لے تو کل قیامت کے روز یہ بیٹیاں، یہ بچیاں، یہ بہنیں جہنم سے اس کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گی۔ تو یہ تو جہنم سے رکاوٹ ہے ہمارے پاس اللہ نے بھیجی ہوئی ہیں، جنت میں داخلے کا سبب ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بچیوں کی اہمیت، ان کی برکت، ان کی رحمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔